हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स ई ट्रिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर अभिनय प्रताप सिंह। आज मैं क्लास 9th के चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स के कुछ बचे हुए टॉपिक को लेकर के आया हूं। जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि चैप्टर 6 मैंने जो है अपने पिछले वीडियो में उसके कुछ टॉपिक्स करवा रखा हूँ। अगर आप लोग हमारा वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि कितना टॉपिक हमने उसमें करवा रखा है। तो फ्रेंड्स, जितने भी टॉपिक्स बचे थे उन्हीं टॉपिक्स को आज मैं फिर से डिस्कस करूँगा और आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, जैसे आज आपका टॉपिक है पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल। यहाँ पर पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल के बारे में बात करूँगा और आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आप लोग सबसे पहले ये जानना चाहिए कि पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल होता क्या है। ठीक है, तो इसी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान देना और ध्यानपूर्वक देखना और समझने की कोशिश करना। दोस्तों, आपका डेफिनेशन है अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। कह रहा है कि एक लाइन जब किसी दो या दो से अधिक डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करती है तो वो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को एक फिगर ड्रॉ करके उसके माध्यम से बताऊंगा कि कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होते हैं। इन्हीं सब के बारे में अब डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं फिगर बना देता हूं। दोस्तों, ये आपका फिगर है। दो लाइन हमने लिया एम और एन, इस पर एक ट्रांसवर्सल लाइन एल ड्रॉ किया। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये जो है, इस पर चार एंगल बन रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, और इस वाले पॉइंट पे भी चार एंगल बन रहे हैं, 5, 6, 7, 8। अब इन्हीं पॉइंट से यानी इन्हीं एंगल से हमें बताना है कि कौन सा एंगल करिस्पॉन्डिंग होगा, कौन सा अल्टरनेट इंटीरियर होगा, कौन सा अल्टरनेट एक्सटीरियर होगा, या कौन सा इंटीरियर एंगल होगा सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के। ठीक है, यही सब बताना है। तो मैं लिखते चलूँगा और समझाते चलूँगा आप लोगों को, बस आप लोगों को ध्यान देना है बस। तो आपका करिस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होंगे, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि एंगल 1 का करिस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, एंगल 5। एंगल 1 का करिस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा होगा, एंगल 5। तो एंगल 1 एंड एंगल 5 ये करिस्पॉन्डिंग हो गया। एंगल 2 का करिस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6। अब एंगल 3 का करिस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, एंगल 7। एंगल 3 का करिस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7। अब एंगल 4 का करिस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, एंगल 8। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा करिस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं किसके। तो 1 का करिस्पॉन्डिंग एंगल 5 और 2 का 6, 3 का 7, 4 का 8। ठीक, यही हमारा करिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स बताने हैं, लेकिन वो भी इंटीरियर में, एक्सटीरियर में नहीं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे, आपके दो होंगे, जबकि मैं पहले यहाँ पॉइंट डाल दे रहा हूँ, उसके बाद फिर बताता हूँ आप लोगों को। पहला होगा आपका इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, 4, 3, 4, 5, 6, यही इंटीरियर एंगल्स हैं। लेकिन इसमें हमें बताना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो 4 का अल्टरनेट कौन सा होगा, 6। 4 का अल्टरनेट कौन होगा, 6। 3 का कौन होगा, 5। तो यहाँ पर लिख दीजिए एंगल 4 एंड एंगल 6।
एंगल 3 का 5, एंगल 3 एंड एंगल 5, ये आपका हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे? एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? 1, 2, 7 और 8, यही आपके एक्सटीरियर एंगल हैं। तो यहाँ पर अल्टरनेट एक्सटीरियर बताना है, तो 1 का कौन होगा? 7, एंगल 1 एंड एंगल 7। अब एंगल 2 किसका होगा? 8 का अल्टरनेट होगा, एंगल 2 एंड एंगल 8। ठीक, ये आपका हो गया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब आपका नेक्स्ट है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब आपका क्या आएगा? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इसमें जो है आप ध्यान देना, ये फिगर पे ध्यान दीजिए। फिगर पे जैसे कि एंगल 4, 5, 3, 6, 4, 5, 3, 6, ये इंटीरियर एंगल्स यही चारों हैं। इन्हीं में बताना है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो जैसे 4 का 5 होगा क्योंकि ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हैं। 3 और 6 ये भी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे? एंगल 4 एंड एंगल 5, और दूसरा हो जाएगा एंगल 3 एंड एंगल 6। ये आपके क्या हो गए? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब आप लोगों को मैं एक चीज़ और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक और भी बुकों में दिए हुए हैं, कि जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन किसी 2 या 2 से अधिक पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती हैं, तब क्या कंडीशंस बनते हैं, उनके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। तो उनके बारे में मैं डिस्कस करने चल रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा? एक फिगर बनाऊँगा, उसके बाद जो है आप लोगों को सब कुछ समझाऊँगा। यहाँ पर कह रहा है कि जब ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है 2 या 2 से अधिक पैरेलल लाइंस को, तो हमने क्या किया? 2 पैरेलल लाइन लिया है, उस पर एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कराया है। अब इसमें क्या कंडीशंस बनेंगे वही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि जब पैरेलल लाइन पर क्या होता है कि कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो ऐसे में जैसे कि 1 और 5 करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, सीधी सीधी सी बात, क्या करेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो आपस में क्या होंगे? इक्वल्स होंगे। आपस में क्या होंगे? इक्वल्स होंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें जो एक्जियम बनेंगे, कंडीशंस बनेंगे, उनके बारे में फिर मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं यही आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो भी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इसमें होंगे पैरेलल लाइन के कंडीशन में, तो वो सारे आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं? जैसे 1 का 5 है, 2 का 6 है, ऐसे 4 का 8 है, 3 का 7 है। ठीक, ये सब करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, लेकिन यहाँ पर ये सब क्या हैं? आपस में इक्वल हैं। तो हेयर एंगल 1 इज इक्वल किसके होगा? एंगल 5 के। और एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 6 के। एंगल 4 किसके इक्वल होगा? एंगल 8 के। और एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 7 के। ठीक, ये रहा आपका करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो ये सब बातें आप अपने माइंड में बिल्कुल नोट करके रखना। जितना भी चीज़ अभी तक मैंने बताया है उसे कैप्चर कर लो अपने दिमाग में। ये सब
बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आपको आगे के क्लास में भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसे अच्छे से माइंड में सेव कर लो। अब मैं आप लोगों को एक्जियम बताऊंगा। जैसे कि इसका फर्स्ट एक्जियम है कि अगर ट्रांसवर्सल कह रहा कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, अगर जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन अगर दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती हैं, तब वहाँ पर ईच पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। दूसरा एक्जियम बनेगा कि ट्रांसवर्सल लाइन जब दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती हैं, तब जो है क्या होता है कि जो ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। थर्ड एक्जियम बनेगा आपका कि जब ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है दो पैरेलल लाइंस को, तब ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड अगर होते हैं तो वो ट्रांसवर्सल के सेम साइड होते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। यानी कि उन दोनों का सम क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। ठीक, सप्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो अभी मैं आप लोगों को एक्जियम पहले लिख देता हूँ, फिर उसके बाद जो है समझा दूंगा फिर से एक बार। आपका फर्स्ट एक्जियम है कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल्स। कह रहा है कि जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है किसी दो पैरेलल लाइन को, जैसे M और N दो पैरेलल लाइन को L इंटरसेक्ट कर रही है ट्रांसवर्सल लाइन, तो कह रहा कि यहाँ पर जितने भी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर बनेंगे वो सब आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे ये है, ठीक, यहाँ पर क्या हुआ कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो पेयर हैं वो आपस में इक्वल्स हैं। ठीक, तो हमने क्या बोला कि हमने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे कि टू एंगल 6 का करेस्पॉन्डिंग है, तो इसलिए एक दूसरे के इक्वल हैं, क्योंकि यहाँ पर पैरेलल लाइन पर ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक, अब एक्जियम सेकंड में, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। यहाँ पर पैरेलल लाइन पर अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारा क्या है, 4 का अल्टरनेट 6 है, तो ये आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक, अब थर्ड एक्जियम में कह रहा इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस then each pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary। ठीक, कह रहा है कि अगर जब ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है दो पैरेलल लाइंस पर, तब हमारा क्या होगा, ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अगर ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल्स हमारे होंगे उनका सम हमारा क्या होगा, एक सप्लीमेंट्री एंगल्स होगा। ठीक है, जैसे एंगल 3 और एंगल 6 क्या है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड है और ये इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए इन दोनों का सम हमारा क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। यही आपका 3 एक्जियम पैरेलल लाइन पर जब ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है उसके लिए है। ठीक है, तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, तो प्लीज़ आप लोग इतना टॉपिक अच्छे से रिवाइज कर लेना, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। अगर मान लो 2 से अधिक पैरेलल लाइन, 3 या 4 अगर पैरेलल लाइन लिए जाएं, तब उस पर जो इंटरसेक्ट करेगा ट्रांसवर्सल लाइन, तो वहाँ पर क्या कंडीशन बनेगा। ठीक है, अब आपका जो टॉपिक है कह रहा लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन। यहाँ पर 3 पैरेलल लाइन है, L, M, N, ये 3 पैरेलल लाइन है आपके, एक ट्रांसवर्सल है T। अब यहाँ पर ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 हमने मान रखा है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि जैसे एंगल 1 का करिस्पॉन्डिंग एंगल 2 है,
एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल 3 है, एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल 1 है, तो एंगल 3 का भी करस्पॉन्डिंग एंगल 1 है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है कि तीनों जब पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए कि लेट अस ड्रॉ अ लाइन टी ट्रांसवर्सल फॉर द लाइंस एल एम एंड एन। तो एंड एम पैरेलल एल, एम पैरेलल है किसके, एल के, एंड फिर एन पैरेलल है एल के। तो जब एन एल के पैरेलल है तो एम के भी पैरेलल होगा। तो इसलिए यहाँ पर एंगल 1 हमारा जो होगा, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, किसके, एंगल 2 के, एंड एंगल 1 फिर इक्वल होगा किसके, एंगल 3 के। ये करस्पॉन्डिंग एंगल का जो एक्सियम है उसकी हेल्प से यहाँ लिख दे रहा हूँ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम, अभी मैंने बताया था शुरू में, तो वही एक्सियम की हेल्प से ये हमारा हुआ कि एंगल 1 एंगल 2 के करस्पॉन्डिंग है। और तो यहाँ पर पैरेलल लाइन पर इंटरसेक्ट कर रही है ट्रांसवर्सल लाइन, तो इसलिए ये करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। फिर कह रहा है कि एंगल 1 एंगल 3 के भी इक्वल है, क्योंकि एल और एन भी आपस में पैरेलल लाइन है। तो अब इसके बाद क्या होगा कि जो एंगल 2 और 3 होगा, जब 1 के इक्वल 2 है और 1 के इक्वल 3 भी है, तो 2 और 3 आपस में इक्वल तो होंगे ही। तो इसीलिए अब हम लिखेंगे आगे, क्या लिखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये जो है एंगल 2 और 3 कह रहा करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं एंड दे आर इक्वल, और ये इक्वल भी हैं क्योंकि पैरेलल लाइंस पर ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तब हमारा ये कंडीशन बना रहा है लाइन एम और लाइन एन आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, तो ये आपको प्रूफ करना था, मतलब ये दिखाना था करके। तो इसी तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसी की हेल्प से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब जो हमारा एक्सरसाइज 6.2 है, एक्सरसाइज 6.2 वो अभी तक मैंने जितना टॉपिक बताया है सेम इसी के बेसिस पे आपका एक्सरसाइज 6.2 है। इसको आप लोग सॉल्व करना और प्रैक्टिस करना। तो अभी एक और प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ये आपका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये चैप्टर का बेसिक पार्ट पूरा फिनिश हो जाएगा। तो आप लोग आसानी से इस चैप्टर 6 को जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं सॉल्व करना और प्रैक्टिस करना। देखो अब हमारा टॉपिक आता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, यहाँ पर जब एंगल की बात आती है तो ट्रायंगल का भी बात आना ही आना है। तो अगर आपके पास कोई एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ट्रायंगल है दिया हुआ है, अब इस ट्रायंगल में 3 एंगल हैं, 1 2 3 मान लिया। तो कह रहा है कि यहाँ पर ये तीनों एंगल का सम, किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर जो 3 एंगल होते हैं उनका सम हमारा 180 डिग्री होता है, यानी सप्लीमेंट्री होता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब सेकंड पॉइंट आपका आता है, मान लीजिए कभी आपका ऐसे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक। अब इसके 2 एंगल इंटीरियर गिवन है, 1 और 2। ये वाला जो हमारा साइड है वो इंक्रीज किया, आगे की तरफ बढ़ गया। अब कह रहा है एक्सटीरियर एंगल 3 से मान लो, तो एंगल 3 फाइंड करने को अगर बोलता है तो जो आपका
एंगल 3 है वो एक्सटीरियर है, इसके अपोजिट में जो इंटीरियर एंगल होंगे दोनों, उनका सम हमारा जो है वही हमारा क्या होगा, इंटीरियर एंगल का, इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो जैसे एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक, मान लो अगर आपको कभी कुछ इस तरीके से दिया हो कि ये आपका एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का आगे बढ़ा दिया, अब ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये वाला और ये वाला दे रखा है, तो ये 1, इसे 2 मान लो, इसे 3 मान लो। तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू, कभी भी इस वाले एंगल का सम मत करना इसके साथ, ठीक, या आप ये मत कहना कि जितना ये है उतना ही ये होगा, या इतना जितना ये होगा इतना ये होगा। तो अगर ये एंगल फाइंड करना है तो आपको ये वाले दोनों एंगल का सम करना है, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये आपका रहा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो इसी के बेसिस पे आपका इसका एक्सरसाइज 6.3 है, और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके एंगल सम प्रॉपर्टी का भी यूज करके निकालना है। तो ये यहाँ तक आपका जितना भी टॉपिक हमने बताया है ये आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके आगे की क्लास में 10th में 11th 12th में भी बहुत ज़रूरत पड़ेगा, और आगे भी जैसे बढ़ेंगे आप तो इसमें बहुत ज़रूरत पड़ता है। तो सो प्लीज़ आप लोग जितना ज़्यादा हो सके उसको, इस वीडियो को अच्छे से देखो, और इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया इस चैप्टर का उसे भी देखो, और पूरे चैप्टर का बेसिक क्लियर करके फिर आप एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो। अगर आप लोगों का प्यार ऐसे ही अच्छे से बना रहा हमारे ऊपर तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छा वीडियो लाता रहूँगा, और पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों का डाउट क्लियर करने के लिए। अगर तब भी आपको कोई डाउट होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट करिए, और आप लोगों का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। तो फ्रेंड, इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।